सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में हम आपको वही प्रश्न कराने वाला हूं जो बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान कितना होगा। तो जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखना हमें tan इनवर्स √3 और ये माइनस, अब ये कॉट इनवर्स माइनस √3 है तो इसको लिखा जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 इस प्रकार। तो ये माइनस चिन्ह हमारा हट जाएगा। जब पाई से घटा के लिखेंगे तो ये माइनस का चिन्ह हट जाता है। अब यहाँ पे लिखना है हमें tan इनवर्स √3 माइनस, जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे तो ये पाई हो जाएगा और ये प्लस कॉट इनवर्स √3। अब इनके हम मुख्य मान निकालेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे यानी tan है तो tan में ही देखिए √3 किसका मान है। यहाँ पर tan है तो tan में ही देखिए √3 किसका मान है, 60 का मान है। और 60 को π/6 लिखा जाता है। सॉरी, ये 60 का है, 60 को लिखा जाएगा π/3। तो आपको π/, यहाँ पे 3 लिख देना है, माइनस पाई और प्लस। अब यहाँ पे कॉट है तो कॉट में देखिए √3 किसका है, 30 का है और 30 को लिखा जाता है π/6। अब इसका लासा ले लीजिए। तो जब इसका लासा लेंगे तो इसका लासा निकल के आएगा 6। अब इसके नीचे एक कर लो, 3 का भाग 6 में लगाओ, 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 1 का भाग 6 में लगाएंगे, 6 बार जाएगा, 6 का गुणा पाई में करेंगे 6 पाई और प्लस 6 एकन 6 तो ये पाई बचेगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो ये बनेगा हमारा 3 पाई और माइनस 6 पाई और बटा ये 6। इसको थोड़ा हल करिए तो ये निकलेगा हमारा 3 पाई अपान 6। ये 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, काटने के बाद जो बचेगा हमारा माइनस π/2। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। आप लोग वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन x⁻3। ठीक है, तो सबसे पहले इसका LHS लिखेंगे। यहाँ पर LHS बराबर 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना है आपको, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो जो हमारा x बराबर निकलेगा यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना, इस x की जगह पे साइन थीटा लिखना है। तो LHS बराबर 3 साइन इनवर्स और x की जगह पे लगाना है साइन थीटा। अब आपको पता है इसका मान 1 होता है तो हो जाए, यानी साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 थीटा। तो इस प्रकार ये हमारा LHS निकल के आ जाता। तो नई लाइन से लिखना RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x⁻3। तो हमें क्या करना, x की जगह पे साइन थीटा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, x बराबर साइन थीटा रखने पर तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो ये थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स और प्यारे बच्चों ये सूत्र बन गया साइन 3 थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 3 थीटा इस प्रकार। तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे बचेगा 3 थीटा। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाता है। तो आपको लास्ट में लिख देना है LHS बराबर RHS। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। हमारा प्रश्न आव्यूह का है। यहाँ पे लिखा हुआ x तथा y, आव्यूह x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस y बराबर इतना और x माइनस y बराबर इतना है। ठीक है, यहाँ पे इसका हल लिखेंगे हम, x प्लस y बराबर 5, 2, 0 और ये 9। अब इसके नीचे इसको लिख लो, x माइनस y बराबर 3, 6, 0 और ये -1। तो प्यारे बच्चों क्या करना, यहाँ पे देखो ये 22 से 22 हमारा कट जाएगा,
ये बाई से बाई ये कट जाएगा, तो एक्स और एक्स ये हो जाएगा हमारा 2x, और बराबर यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। जब ये चिन्ह बदले जाते तो होता घटाने पर, जब चिन्ह ना बदले जाए तो जोड़ने पर कहलाता है। तो इसके संगत अवयव जोड़िए, 5 3 8, 5 3 8, 6 2 8, 0 0 0, अब 9 और -1 तो ये 8 बनेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हमें 2 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे 2x बराबर, जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 0 4 4, और प्यारे बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा। एक काम करो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो 2, ठीक, इस प्रकार। तो जो x बराबर मिलेगा हमें 4 4 0 4, ठीक, इस प्रकार। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, 1 में रखने पर एक कौन सा हमारा, यही तो है। इस x की जगह पे ये वाला हमें आप भी लगा देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 4 0 4 प्लस बाई और बराबर 5 2 0 9, और इस वाले आप भी को उधर भेजो तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बाई बराबर हो जाएगा हमारा 5 2 0 9 -4 4 0 4। अब इसके संगत अवयव घटाइए, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 2 बचेगा, ये 0 रहेगा। ये प्लस का और ये माइनस का है, तो माइनस का 5 बचेगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि x -5 -1, फिर इसके बाद ये हमारा एक अवयव ये है, एक अवयव ये है और एक अवयव ये है, तो बराबर 0, तो इसमें x का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम हल, x -5 और ये -1, फिर इसके बाद अगला अवयव हमारा 1 0 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। फिर यहाँ पे x 4 1 और बराबर 0, तो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख लो, x -5 और ये -1। अभी इसका गुणा करेंगे, ठीक है। इस x का गुणा 1 में करेंगे तो x, फिर 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 बनेगा हमारा, ध्यान समझते रहिए। फिर इस x का गुणा 0 में करेंगे 0, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे 8, फिर इस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, फिर इस x का गुणा 2 में करेंगे, x का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x, फिर इस 4 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक। इस प्रकार ये 0 आप इधर लिख देना, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए ऐसे करके। अब यहाँ पे x -5 -1, अब थोड़ा इसको हल कर लो, ये ax + 2 और ये 9 है, और ये हो जाएगा हमारा 2x + 3 और बराबर 0। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, तो देखो इस x का गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x² प्लस का 2x, फिर -5 का गुणा 9 में करेंगे तो माइनस का 45 बन जाएगा, फिर -1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0। अब इसको हल कर दीजिए यहाँ पर, तो ये प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा हमारा, ये दोनों जुड़ के -48 हो जाएगा, तो x² माइनस का 48 बराबर 0, और -48 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 48 हो जाएगा। अब यहाँ से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो x बराबर ± √48, और प्यारे बच्चों 48 को लिख सकते हैं ± अंडर 16 3 48। अब 16 को 4 लिखा जाएगा तो x बराबर ±4 √3। ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। हमारा अगला प्रश्न है, आप भी a बराबर ये दिया हुआ तो सिद्ध ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे a² है, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, हम स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3 1 -1 और ये 2, इस प्रकार। तो हम निकालना है a², तो यहाँ पे लिखना है 3 1 -1 2, फिर अगला लिखना इसी दोबारा, फिर लिखना 3 1 -1 और ये 2, इसका गुणा कराएंगे, ठीक है। तो पहले ये पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराना है, गुणा तो आपको आता ही होगा,
ए स्क्वायर बराबर, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 3 त्रिका 9, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 1 बनेगा। एक बार फिर देखो, 3 एकन वो 3 त्रिका 9, फिर 1 का माइनस 1 में कराएंगे -1 बनेगा, फिर इसका इसमें करेंगे 3 एकन 3, फिर इसका इसमें तो प्लस का 2 बनेगा हमारा, ठीक है। फिर -1 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3, फिर 2 का इसमें करेंगे, 2 का इसमें करेंगे तो ये माइनस का 2 बनेगा। फिर -1 का 1 में करेंगे -1, फिर 2 का 2 में करेंगे प्लस का 4 बनेगा, इस प्रकार। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है 8, यहाँ पर -5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, तो इस प्रकार ए स्क्वायर का मान हमें ज्ञात हो जाता है। अब नई लाइन से लिखना है हमें, ठीक, ये लिखना है, इसमें LHS लिख लीजिए आप, LHS। तो LHS बराबर ए स्क्वायर -5a और प्लस का 7i बराबर, यानी 0 तो लाना ही है, ठीक है। तो मान लगा दीजिए, तो इसका मान है 8, 5, -5 और ये 3 -5, फिर यहाँ पे आप भी ए का मान है हमारा 3, 1, -1 और ये 2 और प्लस 7, ये आई, इसका मान होगा 1, 0, 0, 1। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाइए, 8, 5, -5 और ये 3, इस -5 का अंदर गुणा कर दो, तो -5 का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये 15 बन जाएगा हमारा। खाली 5 का गुणा करेंगे, ठीक, 5 का माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, 15, ये 5 और ये -5 और ये 10, यहाँ पे 7 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 7, 0, 0, 7। अब प्यारे बच्चों संगत अवयव जोड़िए घटाइए, तो देखो यहाँ पे पहले ये 8, फिर ये -15, फिर ये +7, इस प्रकार ये पहले 5, फिर ये माइनस का 5 और ये +0, फिर ये माइनस का 5, फिर ये माइनस +5 और ये 0, फिर यहाँ पे ये 3 प्लस माइनस 10 और ये +7, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये +-15, ये 15 से 15 कट जाएगा, प्लस ये कट जाएगा, प्लस ये कटेगा, 7, 3, 10, ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, तो हमारा यहाँ पर हो गया है 0, 0, 0, 0। तो इस प्रकार हम इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो नई लाइन से लिख देना हमें LHS और बराबर RHS, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। और प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इससे कैसे करेंगे देखिएगा, यदि ए 3x3 कोटि का आव्यूह है तो एडजॉइंट ए का मान कितना होगा ये बताना है। तो हमें नई लाइन से लिखना है इसका, एडजॉइंट ए, ये मॉड और बराबर जो हमारा सूत्र होता है ए n पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी कोटि है 3x3 की है, तो हमारा n का मान यहाँ पे हो जाएगा 3, n का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हमें 3 लगा देना n की जगह पे, तो ये बनेगा 3 पे घात माइनस मॉड a पे पावर 3 -1, तो इसका मान हो जाएगा a पे पावर, यानी कि यहाँ पे 2 पावर बचेगी हमारी, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। हमारा अगला प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान x1 का होता है, ये x2 का होता है और ये x3 का होता है, ये वाला मान y1 का होता है, ये y2 का होता है और ये y3 का होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज, और देखो ABC, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो इसका सूत्र होता है 1/2, 1/2, यहाँ पे लिखना हमें x1, x2 और ये x3, यहाँ पे लिखना y1, y2 और y3, यहाँ पर 1, 1, 1, इस प्रकार, ठीक है। अब ये वाले मान यहाँ पे लगा दीजिए, जब हम ये वाले मान लगाएंगे तो 1/2, तो देखो x1, ये x1 का मान, ये x2 का मान और ये x3 का मान है, तो 5 - 2 और ये 2, फिर ये पीछे वाले मान लिखना है यहाँ पर 4, 4 और ये 6, 4, 4
और प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, माइनस का 6 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 6 लिखना है, फिर 1 1 1, ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पे ये R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे इसका, ठीक है। R1 के सापेक्ष विस्तार या प्रसार करने पर, ठीक है, विस्तार करने पर ये वाली हमारी R1 कहलाती है। तो यहाँ पे पहले तो 1/2 लिखेंगे, पहले ये 5 और 5 के साथ ये लाइन चली जाएगी और ये चली जाएगी, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 4, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है, यहाँ पे 4, फिर ये जाएगा और ये जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। तो जब इसका इसमें करें माइनस का 2, फिर ये माइनस का 2, फिर ये प्लस 1, तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 12 और माइनस का 8। देखो भैया विस्तार करना आपको आना चाहिए, इंटर में आगे इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 1/2, और प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, 10, 10 और 10 पन्ना 50, ये माइनस का 4, ये माइनस का 4, फिर माइनस माइनस प्लस 16 बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ये बचेगा प्लस का 4, इसको हल कर दीजिए। तो 1/2 इन सबको जोड़ेंगे, ये बन जाएगा 20, 70 बन जाएगा हमारा, और इसमें 2 का भाग लगाएं तो ये बन जाएगा 35। तो यहाँ पे लिख देना है 35 वर्ग इकाई। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसे वर्ग इकाई से लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। हमारा अगला प्रश्न है, यदि A 1,3, B 0,0 और C K,0 तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है 3 वर्ग इकाई, तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे रखा 3 है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, 1 1 और ये 1 और बराबर 3। इस प्रकार ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब देखो ये वाला मान x1 का है, ये वाला मान x2 का और ये वाला मान x3 का है। तो मान लगाइए यहाँ पर। तो पहले तो लिखना 1/2, ये हमारा सारणी का चिन्ह कहलाता है। एक क्या लिखना, 1 0 K, 1 0 K लिखना, ठीक है। फिर इसके बाद 3 0 0, यहाँ पर लिखना 3 0 0, फिर 1 1 1 और बराबर में ये 3। अब यहाँ पे R1 के सापेक्ष कर दो प्रसार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार या विस्तार, ठीक है। प्रसार करने पर जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहले तो प्यारे बच्चों, और देखो ये जो 2 है ना, 2 2 3 6 बन जाएगा जाके, ठीक है। ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 6 बन जाएगा, या आप चलो 6 कर दो, ठीक है। चलो लिख लो, अच्छा अभी बाद में करेंगे इसको 6, पहले इसका थोड़ा काम कर लो। देखो R1 है तो ये बेटा ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये पूरा 0 बनेगा हमारा। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, फिर ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 0 - K हो जाएगा। फिर ये प्लस का 1 लिखेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो ये 0 - 0 हो जाएगा और बराबर में 3। अब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 बचेगा और माइनस 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 प्लस ये 3K बनेगा खाली, और 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये 3 का भाग लग जाएगा तो K बराबर निकलेगा 6/3 और 3 1 3, 3 दूनी 6, तो K बराबर 2 निकल के आ जाएगा। एक बार फिर समझिए आप, देखो बेटा ये इस 2 का गुणा 3 में हो जाता है, 3 दूनी 6। यहाँ पे देखो ये भी 0 है और ये भी 0, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे माइनस का K है, यहाँ पे माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3K बराबर 6 बन जाएगा और फिर K बराबर 2 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, यदि बिंदु A m, -1, B 2, 1 और C 4, 5 सररेख हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध। तो जो प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 0 होता है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC
का क्षेत्रफल बराबर 0। अब यहाँ पे जब सूत्र लिखेंगे तो 1/2 x1 x2 और x3 y1 y2 y3 1 1 1 और बराबर में आपको 0 रख देना। ठीक है। अब ये वाला मान x1 यानी कि m2 और ये 4 x1 x2 और x3 के मान है। और एक बात ध्यान रखिए, ये वाला इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो ये 1/2 हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखना m, यहाँ पे लिखना 2, यहाँ पे लिखना 4, फिर इधर यहाँ पे लिखना -1, यहाँ पे लिखना 1, यहाँ पे लिखना 5, इधर 1 1 1, इस प्रकार। ठीक है। और बराबर में आपको 0 लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दें हम, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक, जब R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो प्यारे बच्चों देखो m है तो पहले m लिख लो, ये जाएगा और ये जाएगा, इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 1 अधिक और -5 हो जाएगा हमारा 1 -5। फिर ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये जाएगा ये जाएगा, इसका इसमें करेंगे इसका इसमें करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस नहीं इसका इसमें करेंगे 2 2 -4। फिर इसके बाद +1, ये जाएगा तो इसका इसमें 10 -4 हो जाएगा ये, और बराबर में आपको 0 लगा देना है। तो ये तो बनेगा माइनस का 4m, क्योंकि यहाँ पे -4 बचेगा। अब यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर प्लस का 6 बचेगा, बराबर 0। और प्यारे बच्चों ये माइनस का 4m और यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा और बराबर 0। ठीक है। अब इस 4 को उधर भेज दो तो माइनस का 4m बराबर -4। अब ये -4 से -4 कट जाएगा तो m बराबर 1 बचेगा और यही हो जाएगा हमारा प्रश्न का हल। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो। और प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया ना तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना आप लोग। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए ये एक हमें सारणी दी है जिसका मान 0 बताना है। ठीक है। तो नई लाइन से लिखेंगे इसको, हम LHS लिखेंगे पहले, सारणिक 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये 1, तो ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा। ठीक, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, जब इसमें R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे हम तो पहले तो 1 है तो ये 1 लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों ये जाएगा और ये जाएगा तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये बनेगा हमारा ओमेगा पे पावर 3 -1, फिर ये माइनस ओमेगा, फिर ये जाएगा और ये जाएगा तो इसका गुणा इसमें होगा इसका इसमें होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब प्लस ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये जाएगा और ये जाएगा तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ओमेगा माइनस, देखो इसका गुणा इसमें होगा और इसका उसमें होगा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा पे घात 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक चीज़ पता होना चाहिए आपको, ओमेगा पे घात 3 बराबर इसका मान 1 होता है। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो देखो इसकी जगह पे 1 लगाएंगे तो 1 1 -1 और ये प्लस माइनस कट जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा हमारा, तो माइनस ओमेगा यहाँ पे 0 लिखना है, प्लस ओमेगा स्क्वायर, और प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 माइनस ये पावर 4 है ना, इसको लिख सकते हैं ओमेगा पे घात 3 इंटू ओमेगा। ठीक, इस प्रकार। तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा। ठीक, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ओमेगा पे घात 2, यहाँ पे ओमेगा माइनस, देखो इसका मान कितना 1 हो जाएगा, ओमेगा पे पावर 3 है तो इसका मान 1 होता है, तो 1 गुणा ओमेगा, तो ये तो 0 बन गया, तो डब्ल्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा, इसका गुणा 1 में करें तो ओमेगा ही रहेगा, तो इससे ये कट जाएगा हमारा, तो ओमेगा स्क्वायर 0। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो आपको लिख देना है LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। हमारा अगला प्रश्न है सारणिक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम
सारणिक, यानी ए बराबर लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले हमें लिखना है 1 ओमेगा पावर 6 ओमेगा पे पावर 8 ठीक, इस प्रकार। अब इसको ज़रा ध्यान समझिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या करना हमें, यहाँ पे ये है हमारा 1 और ओमेगा पे पावर 6 है, तो इसको लिखेंगे ओमेगा पे पावर 3 पे घात 2, इस प्रकार। ठीक है, इस पे पावर 8 है तो इसको लिखेंगे हम ओमेगा पे पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे ओमेगा पावर 6 है तो इसको ओमेगा पे पावर लिखेंगे हम 3 पे घात 2। ठीक है, और इसका मान 1 होगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ओमेगा पे पावर 7 है तो इसको लिखेंगे ओमेगा पे पावर 6 और गुणा ओमेगा। ओमेगा पे पावर 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 2। ओमेगा पावर 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा पे पावर 6 और गुणा ओमेगा यहाँ पर 1। और प्यारे बच्चों थोड़ा यहाँ पे साइड पे हल करके दिखा दें हम। देखो ओमेगा पे पावर 8 तो इसको हमने लिखा है ओमेगा पे पावर 6 गुणा ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करके लिखा है। और ये पावर 6 है ना, और देखो पावर 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका मान 1 होता है। इसका मान कितना होगा, 1 होगा, और गुणा ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और प्यारे बच्चों ये हमने चिन्ह गलत लगा दिए हैं, आप लोग सारणिक का ही चिन्ह लगाइए। ठीक, सीधे दो डंडा कर देना इस प्रकार। तो ये 1, इसका मान 1 और इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा हमारा। इसी प्रकार इसका मान 1 हो जाएगा, क्यों, ओमेगा पे घात 3 बराबर 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1 पे घात 2 लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी 1। और ओमेगा पे घात 6 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा खाली। अब यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा। अब इसका मान 1 हो जाएगा तो यहाँ पे ओमेगा बचेगा और इसका मान 1। ठीक, इस प्रकार। अब आपको यहाँ पे लिख देना है R1 के सापेक्ष विस्तार। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, जब इसमें R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे हम, तो पहले तो ये 1 लिखा जाएगा, तो ये जाएगा, ये जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर ये माइनस का चिन्ह आता है, 1 लिखा जाएगा, फिर ये जाएगा, ये जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 1 माइनस ओमेगा क्यूब हो जाएगा ये हमारा। फिर इसके बाद ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, तो इसका इसमें, इसका इसमें, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस प्रकार। अब यहाँ पे इसको थोड़ा हल करिएगा, तो ये बनेगा जाके हमारा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, -1 और प्लस ओमेगा पे पावर 3। ठीक है, इसका गुणा करिए, जब इसका उसमें गुणा करेंगे तो ओमेगा पे पावर 3 हो जाएगा ये, और माइनस ओमेगा पे घात 4 हो जाएगी। और प्यारे बच्चों इसका मान 1 होता है तो इसकी जगह 1 लगा देंगे। पहले तो प्लस माइनस ये काट दो, ठीक है, तो प्लस माइनस ये कट गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +2 ओमेगा पे पावर 2 ओमेगा पे पावर 3, इस प्रकार। और माइनस इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, नहीं ओमेगा पे घात 3, और ये ओमेगा इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ओमेगा पे पावर 3 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये प्लस का 2 बचेगा हमारा। ठीक है, 2 गुणा 1, क्योंकि इसका मान 1 होता है और इसका मान 1 होता है, गुणा ओमेगा। तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा, पहले 2 आगे लिख लो, 2 माइनस ओमेगा ये वाला और माइनस ओमेगा स्क्वायर। और प्यारे बच्चों एक सूत्र हमारा और होता है, यहाँ पे उसको भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे सूत्र होता है हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक, इसके बराबर क्या 0 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या ना, इस एक को उधर भेजेंगे, जब इस एक को उधर भेजेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। तो इसकी जगह पे -1 लगा देना है, तो 2 माइनस फिर -1, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1, तो इसका आंसर 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। और इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा, इन सूत्रों को याद कर लीजिए। ठीक है, इनके मानों को अच्छे तरीके से आप, हमारा अगला प्रश्न है तो इसके द्वारा ये सिद्ध करना। ठीक है, मैं तो सबसे पहले इसका LHS लिखेंगे हम, 1 + a 1 और ये 1 + b और ये 1 और 1 + c। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष यहाँ प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक, R1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो प्यारे बच्चों ये a + 1 + a, तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो इन दोनों गुणा होगा 1 + b, फिर उसके बाद 1 + c। ठीक है, ये चला गया, इसका इसमें और इसका इसमें -1, फिर -1 चलेगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो इसका इसमें 1 + c -1, फिर ये +1, तो ये जाएगा, ये जाएगा, इसका इसमें 1 - b और नहीं 1 देखो ये जाएगा, तो इसका गुणा इसमें होगा, 1 हो जाएगा, और इसका इसमें, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक, तो -1 इधर लेके दे रहे हैं हम इस प्रकार, तो 1 + a। अब यहाँ पे गुणा करना, तो पहले a का गुणा इन दोनों में करो, 1 + c ही रहेगा। अब b का करेंगे तो b प्लस ये बन जाएगा हमारा bc और -1। अब ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का c बचेगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का b बचेगा। और प्यारे बच्चों ये कट जाएगा हमारा। अब पहले यहाँ पे 1 + a बचा हुआ और कोष्टक अंदर है हमारा c + b + bc, इतना बचा हुआ है हमारा, ये -c और -b। अब इसमें 1 का गुणा करेंगे इसमें पूरे में, तो जब a का गुणा करेंगे c + b और प्लस bc ही रहेगा, और a का गुणा करेंगे तो प्लस का ac और प्लस का ab और प्लस का abc और -b -c। ठीक है, तो प्यारे बच्चों bc और ये bc हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिखना, पहले हमें abc प्लस, फिर इसको ac को लिखना है, इसको लिखो, ठीक, bc को, फिर इसके बाद AC को, फिर इसके बाद देखो मैंने कर दी गलती क्या, हाँ, अब ये AB बचा हुआ, AB को लिख लो लास्ट में, AB। अब यहाँ पे इन तीनों में से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इन तीनों में से ABC कॉमन लेंगे। तो जब ABC हम कॉमन लेंगे, जब इसमें से ABC कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। अब इसकी जब यहाँ से, या एक काम करो, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, देखो ABC का भाग तथा गुणा करने पर। ठीक, अब आपको अच्छा समझ में है, देखो ये तो हमने कर दिया गुणा। अब यहाँ पे ABC बटा ABC प्लस BC बटा ABC प्लस AC बटा ABC प्लस AB बटा ABC, इस प्रकार। अब देखो AB से AB कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, AC से ये AC कट जाएगा और AB से AB कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ABC, यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे 1/A और यहाँ पे 1/B और यहाँ पे 1/C। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो आपको लिख देना LHS = RHS। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।